बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब की एक दुई होए दान समझाऊं सभी बुलान है पिटवा के धंधा। ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है। विडंबना एक है, कोई बंधन नहीं दिख रहा है। लोग बेचारे लगे हैं, कोई योग कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई पवन साध रहा है, कई वृत्तियां इंसान अपना रहा है। अंतोगत्वा ये 6 शरीरों को प्राप्त करता है। 6 शरीरों से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए जितने 6 शरीर हैं ये सभी भी एक प्राचीर है। प्रथम शरीर ये स्थूल हैं जो हम देख रहे हैं। क्या इस शरीर में सुख है? वृद्ध भय कफ वाय ने घेरो नेक धरत नहीं दी, करो रे मन या तन की तब्दील। सुख नहीं है। मैंने ये शब्द कई बार बोला है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। और देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। एक शरीर में अगर कोई रहकर कहे मैं खुश हूं तो बड़ी बेवकूफी है। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। आप इस शरीर को कभी भी सुखदायक मानना ही नहीं। कौन सा सुख देखा? शरीर में सुख ही नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। भाइयों ये शरीर खाली कराया जाएगा। विडंबना है, हम सब एक चीज देख रहे हैं, मरने वाला अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा है। एक मिट्टी की चुटकी अगर मरने के साथ इंसान अपने साथ ले जाता, धरती होना ही नहीं था। फिर भी मोह कितना है। ये सब नशे हैं, 5-25 दिन का पिंजड़ा। तामे तो राखा भरमाई। आज के इस युग में जो अध्यात्म की बात करता है उसको कहते हैं पिछले विचार वाला है। निरंजन ने ऐसा मूंद दिया है मनुष्य के ज्ञान को कि आप पूछिए नहीं। कौन सा शरीर है, सुख है इस स्थूल देही में। दूसरा सूक्ष्म शरीर है। आदमी इन 6 शरीरों का ज्ञान भी नहीं जानता। ये निद्रा अवस्था में प्राप्त होता है। कैसी विडंबना है। मनुष्य पूरा जीवन गुजार देता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं जागृत से नींद में कैसे जा रहा हूं। हर आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। पता नहीं चलता है उसको कि मैं इस अवस्था से निकलकर नींद में कैसे गया। वाह, घंटे की सुई की तरह आज्ञा चक्र पर चक्र घूमता है।
घंटे की सुई चलते नहीं दिखती है लेकिन चलती है। जब वो चक्र घूमता है तो एंड में जब पूरा घूमता है एक हल्की आवाज आती है, यूं इस शरीर से निकल जाती है। आप इससे निकलकर आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? हर आदमी अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है। यानी उस शरीर में भाई हम 1/3, अगर 100 साल आदमी जिया तो मेरे भाई 33 साल कुछ दिन वो उस शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर में। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय इतना नहीं रहेगा, आधे घंटे का सत्संग होता है। नींद में क्या आदमी सुखी है? नहीं, बड़ी बड़ी विकट समस्याओं में गिर जाता है। क्या हम उस अवस्था को आनंदमय अवस्था कह सकते हैं क्या? कई बार देखा कुछ लोग नींद में चिल्लाते हैं। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आदमी चिल्लाता क्यों है? यहाँ तो पीड़ा है, या कोई मार रहा है, या कोई कष्ट आया तभी तो चिल्लाता है। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग नींद में रोते हैं, कभी कभी देखते हैं कुछ लोग नींद में हंसते हैं। अटपटी अवस्था है, इसमें कौन सा सुख है? और इस अवस्था में अभी से 16 गुना कम ज्ञान होता है, तो इसको सुखमय अवस्था कैसे कह सकते हो? जाएं तो जाएगा। तीसरी अवस्था फिर आती है सुसुप्ति। सुसुप्ति को दूसरे शब्दों में कहते हैं घोर निद्रा। अज्ञानावस्था है महा पहचान। इस अवस्था में प्राण नाभि में पहुंच जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं घोर अवस्था। मैं कहता हूं ये सुसुप्ति अवस्था बहुत पीड़ादायक है। अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है। इन्हीं अवस्थाओं में ये जीवात्मा घूमती है। आप दुनिया के जिन रिश्ते नातों को सच्चा मान रहे हैं, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है किसी का। मैंने ये उल्लेख कई बार बोला। एक बार एक सज्जन आकर मुझे कहने लगा, गुरुजी ये दुनिया बड़ी मतलब की है, बड़ा लोग बड़े मतलब के हैं। उसने दुनिया के लोगों की कई बातें बोली कि स्वार्थी है, अपने भी क्या पराये भी क्या, भाई हिस्सा ले रहा है मेरा, मैं उससे थोड़ा कमजोर पड़ता हूँ, कौन किसका है, ये दुनिया मतलब की है। उसकी बात मैं ध्यान से सुनता रहा। आखिरी में मैंने एक ही शब्द बोला, ये दुनिया मतलब की है, तुम अपने आप को इसमें शामिल रख रहे हो, इससे कुछ अलग हो। और चुप हो गया। वो चुप हो गया। क्या बात है ब्रह्मानंद की, एक शब्द कहकर समेट दिया उसने। कोई हमसे पूछे यूं आकर, कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको सब मतलब का मेला देगा। क्यों है दुनिया मतलब की, ये आपको मैं समझाऊंगा। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, ब्रह्मानंद जी कह रहे, हम बतला देंगे यूं उसको
सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलसितान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। आखिरी में क्या बोल रहे हैं? वह दीद दिखा दे तुक अपना, तुक कहते झलक को, जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। आओ, क्यों इंसान मतलब का है ये समझाता हूं। भाई ब्रह्मानंद जी ने तो समेट दिया कि भाई हमने जो कुछ भी देखा दुनिया में, हमसे कोई आकर पूछे कि दुनिया में तुमने क्या देखा है, तो कह रहे मैं ये कहूंगा सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के। भाई मतलब ही मतलब है। गुलसितान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, मैंने देखा मतलब का। अब सवाल उठा मतलब कि क्यों है भैया, ये कितने हैं? 3। ये सबको 3 दिख रहे होंगे। इसी तरह सब मतलब के हैं। ऐसा क्यों है? इस दिमाग की रवायत और बनावट ऐसी है। ये सिर्फ अपने लिए सोचता है। अकबर बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारी क्या चीज है? बीरबल ने कहा, अपनी जान। अकबर ने कहा, नहीं, संतान। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, सबसे प्यारी है संतान। बोला, नहीं हुजूर, माफी चाहता हूं गुस्ताखी की, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है अपनी जान। बोला, तुम प्रमाणित करो। बीरबल ने कहा, हुजूर, जितने जीव जंतु हैं सबसे ज्यादा बंदरिया अपने बच्चे से प्यार करती है। अगर किसी माता बहन का बच्चा पूरा हो जाए, 2 दिन नहीं रख सकती है, अब अपने पास, लाश बदबू देगी, रोएगी धोएगी, लेकिन कहेगी दफना के आओ। लेकिन बंदरिया वो चीज है, उसको सीने से चिपका कर घूमती रहती है, और हड्डियां जब हो जाती है, हड्डियों को भी नहीं छोड़ती है, वो भी लेके घूमती है। वैष्णो देवी निमाई में भी हमारा आश्रम है। वैष्णो देवी के उत्तर में जाते हैं, वहां 15 किलोमीटर पर भी आश्रम है। वैष्णो देवी से हम रियासी जाते हैं, तो रियासी में भी आश्रम है।
और कोड़ी में भी आश्रम है, अरनास में भी है। तो मेरा अक्सर आना जाना वहां बना रहता है। तो मैंने देखा एक बंदरिया हड्डियों का ढांचा सीने से चिपकाए हुए घूम रही थी। और वो भोजन भी तलाश कर रही थी, लेकिन एक हाथ से उसने वो अपने बच्चे का हड्डियों का ढांचा पकड़ा था। मैं नहीं समझ पाया था। मेरी गाड़ी में दो बुजुर्ग थे, एक कैप्टन था फौज का रिटायर्ड, एक बढ़ई था। काफी वो बड़े थे उम्र में मुझसे। मैंने पूछा, बाबा ये क्या मामला है? बोला, गुरुजी बंदरिया बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ती है, इवन मर जाए तो भी नहीं छोड़ती है। ये इसका बच्चा था और ये हड्डियों को भी एंड तक अपने पास रखेगी। समझ में आ गई बात। ये प्रैक्टिकल में देखा। ठीक है। अब बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर जितने जीव हैं 84 लाख जीवों में सबसे ज्यादा बच्चे से प्रेम करती है बंदरिया। मैं आपको बताता हूं, बंदरिया से आपको बताता हूं कि प्राण अपनी जान सबसे प्यारी है। बीरबल ने क्या किया, 1 एकड़ 1 बीघे जमीन में ऊंची ऊंची दीवार बना दी, उसमें तपती हुई रेत डाली, एक बंदरिया जिसकी गोद में बच्चा था उसको उसने छोड़ दिया। बादशाह अकबर को कहा, आओ मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूं। पहले बंदरिया इधर उधर बूती फांती रही, बाहर निकलूं। गर्म रेत की तपिश से जब वो व्यथित हो गई, बच्चे को सीने से खींचा, उसको नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गई। बीरबल ने कहा, हुजूर देखा, सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जान होती है। ठीक है। और इस जान की देखभाल कौन करता है? हमारा आपसे एक सवाल है, जो आपकी जान है इसका दिमाग कौन, इसका सुरक्षा कौन करता है? जान की हिफाजत कौन करता है? अरे भाई, हर जगह अपने को आप बचा रहे हैं ना। आपके जीवन, आपके शरीर की कोई हिफाजत तो कर रहा है ना, सुरक्षा कर रहा है, नहीं कर रहा है? कौन करता है? चलो कोई नहीं बोलेगा, मेरे मुंह से पहले ही निकला, दिमाग। ठीक है। ये मस्तिष्क ही तो पूरी सुरक्षा कर रहा है, कांटा नहीं लगे, कहीं गिर नहीं पड़ूं, कहीं खाई खंदक आ गई वहां से बच के चलूं, कहीं सांप आ गया। ये सुरक्षा कौन कर रहा है? इतना भी नहीं बताओगे क्या? अरे आपके शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी किसकी है? मस्तिष्क की है, नहीं है? इसकी बनावट ऐसी है, ये सिर्फ अपने लिए सोचता है। ठीक है। बाकी की बातें बाद में हैं। जब दिमाग की अपनी पूर्ति नहीं आती है तो आदमी भाई को भी दुश्मन बना देता है, बाप को दुश्मन बना देता है, बीवी को दुश्मन बना देता है। इसलिए अक्सर मैं अपने सत्संग में एक प्रसंग में जरूर कहता हूं, ब्रेन इज फ्रॉड। ये दिमाग एक धोखा है। ये है कौन? ये निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। आइए हम देखते हैं, जैसे रोटी को, गीत है बड़ा सुंदर, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। तुझको पते की बात सुनाऊं मैं जाने मन, रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। अरे पागल भी रोटी खा रहा है भैया। ठीक है।
ऐसा क्यों? वो तो पागल है। रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर, खुद नाचते हैं सबको नचाती है रोटी। इस तरह ये मस्तिष्क एक फ्रॉड है। बाकी बाद में, पहले इंसान अपनी सेफ्टी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए। उस जमाने में दाढ़ी रखते ही रखते थे। मेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए, ए बीरबल पहले किसकी बुझाएगा? अकबर ने कहा, बीरबल तेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए, मेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए, पहले तू किसकी बुझाएगा? अब ये सवाल है। अब बीरबल किसकी बुझाएगा दाढ़ी पहले? उसने बोला आपकी, लेकिन अपनी में 2 हिस्से लगाने के बाद। अगर वो बोलना था अपनी, बीरबल कहता नमक, अकबर कहता नमक हराम, तू मेरा कौन सा केयर टेकर है फिर? लेकिन क्या बात थी बीरबल की? बोला हुजूर आपकी, अपनी में 2 हिस्से लगाने के बाद, यानी सीधा बोल दिया अपनी पर सीधा नहीं बोला। क्या बात थी बीरबल की। मैं आपको बताऊं, बीरबल होना था ना, मुझे कहना था मुझे अपना चेला बनाओ, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूं। सुनो, यही चातुर्य और वाक कला थी बीरबल के अंदर। क्या बोलना चाह रहा हूं, यह मस्तिष्क बहुत फ्रॉडी है, हमेशा अपने लिए सोचेगा। इसकी बनावट क्यों है? अब साहब एक बात कह रहे हैं, मन करता है यह देह समाना, सब कुछ मन जागे मन सोए, मन उठे मन बैठे, मन लेवे मन देवे। मैंने कई बार इसकी व्याख्या दी है कि मन के 4 रूप है। जब ये इच्छा करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। पूरा ये मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख वर्माई, और इसको कोई नहीं देख पा रहा है। ठीक है, आगे साहब क्या कह रहे हैं, कर्म करावे आप कष्ट देव पूंजी को। तो भैया नींद में भी सुख नहीं है। आप तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, सुसुप्ति में, जिसको घोर निद्रा कहते हैं। बड़ी बेवकूफ, वो बेहोशी है। डॉक्टर सुई लगाकर उसी कोशिकाओं को, बाकी को सुला देते हैं, उसको जगाते हैं, इसलिए आदमी के शरीर को चीरते पड़ते हैं। ठीक है, कुंद अवस्था कहलाती है सुसुप्ति, उसमें भी सुख नहीं है। फिर सिद्ध और देवता लोग तुरीय अवस्था में, वहां भी कौन सा सुख है? ब्रह्मवेता जाकर ब्रह्म की प्राप्ति कर देते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। शास्त्रानुसार महाप्रलय में वो सब चीजें भी लय हो जाएगी। तो कौन सा सुख है? छठी विज्ञान देही को प्राप्त करते हैं बड़े बड़े सिद्ध, और ये 6 योगेश्वर प्राप्त कर पाए, जहां चाहे पहुंच जाते हैं। निचली बात है ये, तुरिया में तो सिद्धियां भी मिल जाती है। एक बहन जी ने मुझसे नाम लिया, पति को बहुत समझाया, उसने कहा मेरी जो दुकान चली है शिवजी महाराज द्वारा चली है, मैं नहीं शिवजी महाराज को छोड़। यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम सब की मेंटेलिटी ये है, हमारे छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि होती है, हम उसको ही परम आनंद मानते हैं। इसलिए विज्ञान देही में भी आनंद नहीं है, और पूरी दुनिया भी मन की अवस्थाएं हैं। आप देखिए ना, ऐसी से आप ये नींद में चले जाते, कुंद हो जाती बुद्धि। अरे नींद में जो जो काम कर लेते हैं वो आप जागृत में कर ही नहीं सकते।
आप ही तो है वो। इस तरह ये अवस्थाएं निरंजन ने बनाई है, आदमी को इन्हीं में घुमाता रहता है, इन्हीं में घुमाता रहता है, इन्हीं में चक्कर देता है। बड़े बड़े सिद्ध इसमें अटक जाते हैं। आगे साहब कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा, कहे कबीर जाने का वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। ये सभी अवस्थाएं परिवर्तनशील है। सभी सो रहे हैं, कोई आराम से पलंग पर सो रहा है, कोई चमगादुर की तरह उल्टा लटक कर सो रहा है, सब सो रहे हैं। ये उस शरीर की प्रवृत्ति है। और ये चार अंतःकरण मन के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके साथ आत्मा खराब हो गई। आत्मा ने अपने को शरीर माना। इसलिए नाम एक बहुत बड़ी ताकत है। धीरे धीरे जैसे आप सुमरण करते जाएंगे, सब चीजें होती जाएगी। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मार, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुचना। क्षमा चाहता हूं, समय काफी हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।